कंसिडर द फॉलोइंग पैलोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वैल्यूज एक्स वाई जेड। ओके, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। यूज़ करेंगे पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, अपोजिट्स एंगल और साइड्स वाली। अपोजिट्स एंगल क्या है, 100 है यहाँ पर भी, तो ये भी क्या हो जाएगा 100। ओके, ये अगर 100 हुआ तो ये वाला क्या है, इसका एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि दोनों का जो सम होता है 180 के बराबर होता है। तो एंगल जेड क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ये अगर 80 है तो ये वाला भी 80 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं पैलोग्राम के। कैसे कैसे निकाला, एंगल बी हमें कितना पता है, 100 पता है, 100 डिग्री। ओके, हमने सबसे पहले क्या निकाला, y निकाला। y b के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है। अपोजिट्स एंगल आर इक्वल इन पैलोग्राम। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, y की वैल्यू तो निकल गई। अब y जो है, y की वैल्यू कितनी आई, 100 आ गई। अब एंगल d और एंगल a किसके इक्वल है, 180 डिग्री के, क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब एंगल d हमको पता है कितना, 100 पता है। ओके, एंगल a निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल a यानी कि z जो है 80 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल z हमारा 80 डिग्री है, तो एंगल x भी हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं किस में, पैलोग्राम में। ओके, गॉट इट। तीनों चीज़ें निकल के आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 80, y की वैल्यू आ गई 100 डिग्री और z की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, इसे रेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये कितनी है, 50। ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ओके, एंगल का सम हमने अभी क्या पढ़ा था, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यानी कि एंगल 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 डिग्री। x की वैल्यू हो गई कितनी, 130 डिग्री। अब 130 डिग्री किसकी वैल्यू हो गई, x की, और ये क्या है, इसके अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 130 डिग्री के, क्योंकि अपोजिट्स एंगल आर इक्वल इन पैलोग्राम। ओके, जब हमें इसकी वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू निकल गई, तो इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। इसकी वैल्यू निकालने के बाद तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। वो कैसे, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का सम कितना पता है हमें कि 360 डिग्री होता है। तो हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किस किस को, 50 डिग्री को, 130 डिग्री को और फिर 130 डिग्री को, प्लस ये हम लेट कर लेते हैं a। ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स में करते हैं। इधर 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 130 डिग्री जो z की वैल्यू आई थी, और प्लस एंगल a इज इक्वल्स टू किसके है, 360 डिग्री के। बार चेक कर लेते हैं कुछ गलती तो नहीं है। 50 डिग्री करा, 130 डिग्री, x की वैल्यू, y की वैल्यू 130 और a वैल्यू हमने माना था, और जो किसके इक्वल था, 360 डिग्री के। इन सबको ऐड करते हैं, 130 130 260 260 और 50 310 प्लस एंगल a इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल a कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। अब एंगल a और एंगल z किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री के। 180 डिग्री के बाद 180 डिग्री क्यों, क्योंकि वो दोनों क्या है, लीनियर पेयर हैं। 180 डिग्री बिकॉज दे आर लीनियर पेयर।
एंगल ए हमारा कितना है 50 डिग्री, एंगल Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल Z कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ओके, सबकी वैल्यू निकल आई। एंगल X की वैल्यू निकल आई, एंगल Z की वैल्यू निकल आई। सॉरी, एक मिनट। ओके, X की वैल्यू निकल गई 130, Y की वैल्यू निकल गई 130 और Z की वैल्यू कितनी निकल के आई 130 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नहीं है अभी, पार्ट ये इसका थर्ड पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें क्या क्या चीज़ हमें गिवन है, 90 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है। अगर ये चीज़ 90 डिग्री है तो ये वाली चीज़ भी 90 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। ठीक है, एंगल X इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, Y अगर X की वैल्यू निकल आई और 30 डिग्री भी दे रखा है तो इस वाले ट्राइंगल में हम क्या निकालें, ये क्या एक ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल का सम हमें कितना पता है 180 डिग्री। ओके, तो एंगल X प्लस 30 प्लस Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बार चेक कर लेते हैं। 30 डिग्री, X की वैल्यू 90 डिग्री और प्लस Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 120, Y माइनस Y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, Y की वैल्यू निकल आई, X की वैल्यू पता चल गई 90 डिग्री है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, Z की वैल्यू निकालनी है। अब Z की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए इसे मिटाती हूँ मैं। ये चीज़ अब देखिए ये क्या चीज़ निकली हमारे पास, Y कितनी वैल्यू आई थी हमें, Y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 60 डिग्री। Y की वैल्यू आई थी 60 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या चीज़ है, ये इसके इक्वल इसलिए है क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल है। जैसे कि ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ये वाली एंगल ऐसे जा रहा है और ये वाले ऐसे जा रहा है, तो इसमें ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल बन रहे हैं। या फिर ये कहें कि अपोजिट एंगल्स का जो हाफ पार्ट है वो इसके इक्वल है। ओके, यानी कि ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के इक्वल आ रहा है। यानी कि हमारा जो Z की वैल्यू भी कितनी आई 60 डिग्री आई। आप अल्टरनेटिव एंगल्स के बारे में इससे आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, X की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, Z की वैल्यू 60 डिग्री आ गई और Y की वैल्यू भी कितनी आ गई 60 डिग्री। Y की वैल्यू भी 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें हमें 80 डिग्री दे रखा है ये चीज़, तो ये वाला चीज़ भी कितना डिग्री हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब ये वाला 80 डिग्री हुआ तो ये वाला कितना हो जाएगा 100, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। ओके, अब एंगल Z निकालना है। एंगल Z निकालने के लिए हमें ये क्या चीज़ है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में सम कितना होता है 360 डिग्री। हमने इसे लेट कर लिया A, फिर A प्लस Z करके लीनियर पेंट की तरफ से निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं 80 डिग्री प्लस A, फिर अगेन 80 डिग्री, देन प्लस 100 डिग्री, फिर अगेन कितना आएगा 360 डिग्री। ये किसके इक्वल है क्वाड्रिलेटरल एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो 180 प्लस 80 कितना हो गया
260 डिग्री प्लस ए इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल ए कितना हो जाएगा 100 डिग्री। एंगल ए अगर 100 हो जाएगा तो एंगल जेड कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। एंगल ए हमारा कितना निकला है 100, तो एंगल जेड हमारा कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो हमारे पास तीनों आ गए, एंगल एक्स भी आ गया, एंगल एक्स कितना था, और एंगल वाई भी आ गया। कितने कितने थे ये दोनों, एक मिनट। एंगल हमारा एक्स कितना था 100 डिग्री, क्योंकि हमारा जो ये एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, 100 डिग्री और 80 डिग्री। कैसे कैसे निकाला था हमने, सबसे पहले क्या करा था, y के अपोजिट किसके इक्वल था, y किसके अपोजिट एंगल के इक्वल था, ये इसके अपोजिट था। एक मिनट, ये अपोजिट था, 80 डिग्री हो गया, और ये दोनों क्या थे 180 डिग्री के इक्वल थे, तो इस वजह से ये 100 हो गया। और ये वाला हमने अभी जो निकाला था वो कितना आया था 60 डिग्री, 60 डिग्री आया था ना, नहीं 80 डिग्री आया था, 80 डिग्री, और ये 100 आया था। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं पार्ट पर। इसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, इसमें देखो वो दे रखा है कि 112 अपोजिट एंगल 112 ही हो जाएगा। फिर ये वाली क्या चीज़ दे रखी है 40 डिग्री दे रखी है, तो ये वाली चीज़ भी 40 डिग्री हो जाएगी। ये वाली चीज़ अगर 40 डिग्री हो गई, ये वाला जो चीज़ है ये 40, हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए और z की वैल्यू चाहिए। कैसे निकलेगी, हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखते हैं अभी। देखिए ये वाली जो चीज़ हमें दे रखी है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री के इक्वल है, पर इससे हमें कोई यूज़ नहीं मिल रहा x और z की वैल्यू निकालने के लिए। फिर हम क्या करेंगे कि ये वाला जो एंगल y है और इस वाले पूरे एंगल्स के सम के इक्वल है, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। यहाँ पे देखते हैं, इरेज ऑल। इसमें क्या क्या चीज़ दे रखी थी हमें, एंगल y प्लस 40 डिग्री प्लस z एडजेसेंट एंगल था, तो वो किसके इक्वल है 180 डिग्री के। मैं यहाँ पर फिगर भी बना देती हूँ तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको समझने में। ये इधर से नहीं थे, ऐसे। ये एंगल y था, ये एंगल 40 है और ये एंगल z है। तो ये दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल है, और ये वाला हमें निकालना है, ये x भी निकालना है। और ये कितना दे रखा था 112 दे रखा था। 112 एंगल y इज इक्वल्स टू 112 है, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल। किसके अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर। ठीक है, 112 प्लस 40 प्लस z इज इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। तो 1 कितना हुआ 152 प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो z की वैल्यू कितनी हो गई 28 डिग्री। ओके, अगर z की वैल्यू 28 हो गई तो x की वैल्यू भी 28 हो गई, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल। क्योंकि 40 इस वाले 40 के इक्वल हुआ, तो ये वाला जो x है वो इस वाले z के भी इक्वल होगा।
तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई, x भी आ गया, z भी आ गया और y भी आ गया। y की वैल्यू कितनी हो गई 112 डिग्री। ओके,